मुस्लिम भी क्यों मानते हैं महादेव को? वो कहते नहीं, पर आज तुम सच सुनो। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ ये है कि ईश्वर सिर्फ एक धर्म का होता है, और सबसे बड़ा सच ये है कि ईश्वर को धर्म की जरूरत ही नहीं होती। अगर सच को समझना है तो पहले अपनी पहचान उतारनी पड़ती है। न हिंदू बनकर सुनो, न मुस्लिम बनकर, सिर्फ इंसान बनकर सुनो। आज का सवाल ये नहीं है कि महादेव कौन है, आज का सवाल ये है मुस्लिम भी उन्हें क्यों मानते हैं। महादेव नाम से परे। महादेव का मतलब सिर्फ शिव नहीं, महादेव का मतलब है जो सबसे पहले था, जो अब भी है और जो अंत में भी रहेगा। इस्लाम उसे हक कहता है, वेद उसे सत्य कहते हैं, बुद्ध उसे शून्य कहते हैं। नाम अलग पर अनुभव एक। इसीलिए जो लोग सच की खोज में निकलते हैं वो कहीं ना कहीं महादेव के दर पर आ ही जाते हैं। चांद का अर्थ, गहरी बात। मुस्लिम चांद को इसलिए मानते हैं क्योंकि चांद याद दिलाता है अंधेरे में भी रोशनी होती है, और महादेव चांद को इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वो कहते हैं रोशनी पर घमंड मत करो। चांद बढ़ता है, घटता है, पर कभी जलता नहीं। महादेव भी ऐसे ही हैं, शक्तिशाली पर शांत। इसीलिए कई मुस्लिम फकीर कहते हैं जो चांद के घमंड को तोड़ दे वो महादेव है। कहानी एक, रेगिस्तान का सवाल। बहुत पुरानी बात है। रेगिस्तान में एक जवान फकीर रहता था, सलीम। वो रोज दुआ करता, पर उसके दिल में एक सवाल था, अल्लाह अगर एक है तो दुनिया में इतना झगड़ा क्यों? उसने सफर शुरू किया। मस्जिद गया, जवाब नहीं मिला। मदरसा गया, सिर्फ किताब मिली। सफर करते करते वो भारत पहुंच गया। किसी ने कहा यहां एक जोगी है जो न हिंदू है न मुस्लिम। सलीम उस जोगी के पास गया। जोगी शमशान में बैठा था। सलीम डर गया और बोला, तुम यहां क्यों रहते हो? जोगी मुस्कुराया, जहां डर खत्म होता है वहीं सच शुरू होता है। सलीम ने पूछा, तुम कौन हो? जोगी बोला, मैं वही हूं जिसे तुम हर दुआ में ढूंढते हो पर नाम में बांस देते हो। सलीम रोने लगा। वो फकीर बन गया। लोग कहते हैं वो जोगी महादेव थे। महादेव और फकीरी। महादेव राजमहल में नहीं रहते, वो फकीर हैं। उनके पास कपड़े कम, भस्म ज्यादा और अहंकार बिल्कुल नहीं। इसीलिए मुस्लिम फकीर उन्हें अपना मानते हैं। फकीर और महादेव का एक ही संदेश है, तू कुछ नहीं है इसलिए सब कुछ पा सकता है। कहानी दो, काशी का मुसलमान। काशी में एक बूढ़ा मुसलमान रहता था, इब्राहिम। रोज गंगा के किनारे बैठता और कहता, या रब, तू पानी में भी है, तू आग में भी है। एक दिन किसी ने पूछा, तुम शिव को क्यों याद करते हो? इब्राहिम बोला, जब मैं अपना घमंड जलाता हूं तब मुझे वही याद आता है। उस रात उसने सपना देखा, एक आदमी जटाओं में गंगा लिए खड़ा है। आदमी बोला, तू मुझे नाम से नहीं भाव से जानता है, इसीलिए तू मेरा है। भस्म का सच। महादेव शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म का मतलब है सब कुछ जलकर राख हो जाता है। इस्लाम भी कहता है एक दिन मिट्टी में मिलना है। तो जो सच को मान लेता है वो महादेव के करीब होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। कहानी तीन, गुरु और तीन रास्ते। एक गुरु के पास तीन लोग आए। एक बोला, मैं सही हूं। दूसरा बोला, मेरा धर्म सही है। तीसरा चुप रहा। गुरु ने तीसरे को गले लगा लिया। बाकी दोनों बोले, इसने कुछ नहीं कहा। गुरु बोले, इसीलिए तो ये मुझे मिल गया। महादेव भी वही गुरु हैं जो खामोशी में मिलते हैं। गंगा और रहमत। गंगा सबको पानी देती है, हिंदू मुस्लिम सबको। महादेव ने कभी मना नहीं किया। इस्लाम इसे रहमत कहता है। रहमत बिना पूछे मिलती है। असली सच। मुस्लिम महादेव को मूर्ति नहीं मानते, पर महादेव के गुण मानते हैं, दया, सच, फकीरी और घमंड का अंत। इसीलिए कई मुस्लिम कहते हैं शिव एक नाम है पर सच एक ही है। अंतिम संदेश। जब धर्म छूट जाता है तब ईश्वर मिलता है, और जब ईश्वर मिल जाता है तब धर्म की दीवार गिर जाती है। महादेव सबके हैं क्योंकि वो किसी के नहीं है। हर हर महादेव।